आखिरी फ़िल्म जो मेरी रिलीज़ हुई थी एज़ अ डायलॉग राइटर, जो कामयाब थी, वो भाई थी। भाई के बाद मैंने दीपक शिवदसानी के साथ एक और फ़िल्म में काम किया, लेकिन वो थोड़ी-सी ताल्लुकात में अनबन हो गई। हाँ सर, वो क्या है कि कभी-कभी यंगस्टर्स जो हैं वो अपने से सीनियर्स को खपती समझने लगते हैं सर। तो मेरी नज़रों में वो अकबर इलाहाबादी ने कहा है कि हम उन किताबों को काबिल ज़ब्ती समझते हैं, जी, जी। जिनको पढ़कर बेटे बाप को खपती समझते हैं। तो तो कुछ लोग वो पढ़े लिखे लोगों या पुराने लोगों को खपती समझने लगे, तो मैंने कहा यार थोड़े दिन बैठ जाना चाहिए। तो फिर अब लोगों को ये एहसास होने का नहीं, ज़बान जो है वो गायब होती जा रही है। जुमलों में ग्रामर की बंदिश भी नहीं है, और थिएटर और ड्रामा भी नहीं है, और फिल्म नहीं है, तो बस लोग आने लगे हैं। तो अब जिनसे सुर बनता है, ये क्या है फिल्म में जो सबसे ज़रूरी काम ये है, जैसे शादी करते हैं तो जिससे शादी करनी है उसे दिल के सुर मिलने चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। और जिसके साथ फिल्म बनाते हैं उसके दिल और दिमाग दोनों के सुर मिलने चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो उस राइटर के साथ, उस प्रोड्यूसर के साथ जिसके साथ सुर मिल जाते हैं, फिर उसके साथ काम करता हूँ। कुछ लोग बिना सुर मिले हुए काम करते हैं तो फिल्म बेसुरी हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसका भी किसी तरह काम कर रहा जी, हूँ। कादर जी आपने बोला कि आप किताबें लिख रहे थे। किस चीज़ के बारे में आप लिख रहे थे? ये किताबें जो है ये इस्लामिक लिटरेचर लिख रहा हूँ मैं सर। और मतलब जो यूनिवर्सिटी का मुकम्मल मैंने सिलेबस बनाया है। कुछ लोग इस्लाम को पढ़ना चाहें ज़ीरो से, जिनको कुछ भी नहीं आता, जी, जी। जिन्हें एबीसी भी नहीं आती, वो एबीसी से लेकर तो ऐसे 3-3 महीने के कोर्स बनाए हैं, सर्टिफिकेट कोर्स, लाइसेंस कोर्स, टिल ग्रेजुएशन। जी, यू जी। बिकम अ ग्रेजुएट, यू इंटर इनटू इस्लामियात, यू इंटर इनटू कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, एवरीथिंग। तो बहुत काम ऐसा किया मैंने, मतलब मैंने मुसलसल गाइड्स लिख दिए हैं। जी, जी। क्या होता है कि आज हम ठीक से हिंदी नहीं बोल पाते हैं, उर्दू और हिंदुस्तानी या संस्कृत तो बहुत दूर की बात है। जी। तो हमारी जितनी भी नॉलेज की किताबें हैं वो तमाम जो है वो अल्फाज के जंगल में फंसी हुई हैं। मैंने क्या किया कि उन किताबों को अल्फाज के जंगल से निकाल कर जी। सिंप्लीफाई करके रख दिया सर, ताकि आदमी पहले पढ़ ले कि ये किताब कहना क्या चाहती है बिल्कुल, मुझसे। बिल्कुल। जी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि गालिब का शेर है कि जुज़ कैस कोई ना आया बरूए कार, सहरा मगर बतंगी चश्मे हुसूद था। तो सिवाय था कि कुछ समझ में नहीं आया। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं अभी गालिब पे भी ऐसी मैं काम किया मैंने, उसके प्रोग्राम पेश करूँगा कि गालिब ने ये शेर जो कहा है इसको पढ़ा कैसे जाए, और इसके अल्फाज को लोगों को समझाया कैसे जाए, जी, फिर उसमें उसका मतलब क्या है। बिल्कुल। मैं इसका काम भी शुरू करने वाला हूँ। तो सर ये इत्तेफ़ाक़ी है कि आप इस फ़िल्म में आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, जी संवाद लिख रहे हैं और एक्टिंग भी कर रहे जी हैं और आपके बेटे भी इसमें काम कर रहे हैं। जी। तो उनके साथ काम करना कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, तो वो तो मेरा असिस्टेंट था ही स्टेज पर। जी, जी। वो छोटी सी उम्र से मेरे साथ स्टेज पे काम करता रहा, काफ़ी मेरे से मार भी खाई है उसने। और वो मेरा एक प्ले जो काफ़ी फेमस हुआ है, वो अभी भी चल रहा है, ताश के पत्ते, तो उसमें मेरे साथ काम करता है वो। तो मैं अपने बेटे का उसमें दादा बना हूँ। जी, जी। तो फिल्म में और स्टेज पे तो कोई ऐसा रिश्ता होता नहीं जो घर का लेकर आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो साथ में काम करने का तो पुराना ही वो है। हाँ, कैमरे के सामने साथ में पहला इत्तेफाक है काम करने का। बट ही इज़ अ गुड आर्टिस्ट, बिकॉज थिएटर से आया है, जी, जी। जुमलों को समझता है, कौन से सेंटेंस पर कितना वजन देना चाहिए वो जानता है, कैमरे को किस तरफ कैसी लुक देना चाहिए, किसको कैसी लुक देनी चाहिए। थिएटर में जो मैं ख़ासकर लोगों को सिखाता रहा वो ये है कि जैसे गाने वाले के गले में अपना एक सुर होता है, बिल्कुल। उसी तरह डायलॉग बोलने वाले का अपना एक सुर होता है। जी, आपने उसके बोले हुए जुमले कान को अच्छे लगने चाहिए, बिल्कुल। पहली बात। जी, अगर मेरा जुमला बोला हुआ आपको नहीं अच्छा लगेगा, जी। आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ये लोग आज के बच्चे इस बात पे गौर नहीं करते, और सिखाने वाले भी नहीं जानते इस बात जी। को। पहले अगर आपका तलफ़्फ़ुज़ अच्छा होगा, आप जुमला सही बोलेंगे, एक्सप्रेशन ऑटोमेटिक आपके चेहरे पर आएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये मैंने उसको तालीम दी है, वो उस पे अमल कर, मैं मेरा ख़्याल है इस किस्म का इंस्टीट्यूट भी मैं लॉन्च करूँगा, अच्छा। और उसका नाम ही तलफ़्फ़ुज़ है। तो आपने बताया इंस्टीट्यूट लॉन्च करना है, अभी किस बारे में होगा? क्या सिखाएँगे आप वहाँ पे? तलफ़्फ़ुज़ आपको बोलना सिखाएँगे। जी, आप 4 आदमी के सामने खड़े होकर बोलना चाहें तो कैसे बोलें आप। जी, जी। तलफ़्फ़ुज़ और अदायगी और लोगों को एड्रेस करना सिर्फ़ एक्टर का काम नहीं है। बिल्कुल, एक प्रोफ़ेसर अगर क्लास लेता है, टीचर क्लास लेता है, वो भी छोटे से प्लेटफ़ॉर्म पे खड़ा होके पढ़ाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो जो एड्रेस करना है, वो भी किसी एक्टिंग से कम थोड़ी जी, है। जी, जी।
तो अगर आप अपनी बात से सामने वाले को कन्विंस कर दें तो पहले 4 आदमी से शुरू करें, फिर 40 पे जाएं, फिर 400 पे जाएं, फिर 4 करोड़ की ऑडियंस के सामने चले जाएं। ये है सफ़र है सिर्फ एक्टिंग का। तो वो हम उसमें ट्रेन अप करेंगे लोगों को जो सेल्समैन बनना चाहते हैं या टीचर बनना चाहते हैं या लॉयर बनना चाहते हैं। अपनी बात से सामने वाले को कन्विंस कर देना, अपनी बात सामने वाले को समझा देना, यही काम एक्चुअली एक्टर का होता है। सर आपने बात की कि आप लिख रहे थे, अब आप संवाद लिखने लगे। एक्टिंग जो है एक के बाद एक, वो कब देख पाएंगे हम लोग? आएगी, आएगी, बहुत अनकरीब आएगी। ये मैं इसलिए कि थोड़ा सा मेरी भी ज़िंदगी में खला सा आने लगा, क्योंकि मैं बेसिकली तकलीफ़ क्या हुई कि मैं बेसिकली टीचर था, स्कूल में पढ़ाता था, पॉलिटेक्निक में लेक्चरर था, थिएटर में ड्रामा करता था। तो वो तो मैं करता ही था, मैंने कभी फिल्म के बारे में सोचा ही नहीं था मैं फिल्म में जाऊंगा। फिल्म में लोग मुझे ले आए कि एक आदमी जो इतनी अच्छी वो राइटिंग जानता है, एक्टिंग जानता है, इसको फिल्मों में आना चाहिए। तो एक बार मुझे ले गए तो वापस आया नहीं मैं। वो मतलब जब मैं गया फिल्म लाइन में तो वो वहाँ पे 25 साल गुजर गए। तो वो अंदर एक जो कैरेक्टर था टीचर का, उस्ताद का, वो अंदर से चीखने लगा कि भाई हमने तुमने ला के किसी और दुनिया में फंसा दिया। अब उनके दिल की भड़ास पूरी करने के लिए मैं वापस टीचिंग की तरफ और राइटिंग की तरफ आया। इधर आया तो अब फिल्म का एक कैरेक्टर चिल्ला रहा है कि भाई मैं तो बगैर कैमरे के रह नहीं सकता। तो मैं बट के असल में रह गया हूँ। तो मैं वो जो है अब दोनों का काम करूँगा और अनकरीब जो है वो फिल्में भी बनाएंगे छोटी छोटी, क्योंकि मेरा काम जो है वो लोगों को तंज में और सटायर में नसीहत करना है, अपनी सभ्यता अपने कल्चर को मेंटेन करना है। अगर इतना कर लें तो मेरा ख्याल है बहुत हो गया सर, वो ये करूँगा मैं। सर ये बताइए, आप और गोविंदा मिलकर वापस हम लोग को कब रुलाएंगे और हंसाएंगे? हाँ, क्या करें सर, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है, आप चलते हैं साथ में, आपकी उम्र भी चलती है साथ में, और चलते चलते वो उम्र को जब देखो तो पता चला उम्र छोटी सी होती है, और वो बाद में जाने के बाद देखा वो उम्र की उम्र ज़्यादा हो गई। तब पता चलता है कि बालों में सफ़ेदी आ गई, बुढ़ापा आ रहा है। तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता सर। अब हम दोनों अगर बाप बेटे का रोल करते भी हैं तो अब क्या होगा कि उसको हमें कॉलेज का स्टूडेंट बना, वो भी लोग, क्योंकि इतने छोटे जो स्टूडेंट आने लगे हैं वो एक्चुअली कॉलेज जाने के बजाय फिल्म लाइन में आने लग गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो करेंगे किसी और तरीके से, थोड़ी मैच्योर्ड फिल्में बनाएंगे और उसी तरीके से हंसाएंगे, उसी तरीके से रुलाएंगे। रुलाना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल क्योंकि जब तक आप रोएंगे नहीं अंदर की गुबार और अंदर की भड़ास निकलती नहीं, जिससे छाले होते हैं। जी जी। जब तक छाले में पिन ना मारो उसमें से वो निकले नहीं तो दर्द जाएगा नहीं सर। तो दिल भी एक छाला ही है, उसमें बहुत भड़ास भरी होती है, समाज में बहुत भड़ास भर गई है, उसको निकालेंगे इंशाल्लाह। सर आपकी जो फिल्म है बाजार, जी। मैंने अभी प्लॉट सुना, अभी मैंने बात की थी इसके निर्देशक राजेश जी से, लगा कि काफ़ी बोल्ड फिल्म है। तो आपने जो आपकी आपकी जो वापसी हो रही है वो भी 3 साढ़े 3 साल के बाद, आपने इतना बोल्ड सब्जेक्ट क्यों चुना? बहुत बोल्ड हो गया है अब तो, बच्चों से बात करते भी उनसे बोल्ड होके बात करना पड़ता है एक्चुअली। ये मतलब बोल्ड क्या, क्रिकेट में जैसे बोल्ड हो जाता है वैसे लोग अभी ऐसा एहसास होने लगा, पर्दे के पीछे नहीं बात करते, अब वो पर्दे के आगे आगे बात करना चाहते हैं। वो कहते हैं आप क्या कहना चाहते हैं खुल के बोलिए। तो इसमें जो कैरेक्टर है सरफराज का, वो एक राइटर है जिसने नॉवेल्स लिखी हैं, छोटी सी उम्र से नॉवेल लिखता रहा है, मगर शायद उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या गुजरा होगा कि उसको औरत ज़ात से थोड़ी नफ़रत सी हो गई, चिढ़ सी हो गई है। हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी माँओं से चिढ़ते हैं, इनके भी शायद ज़िंदगी में कोई वाक़या ऐसा गुजरा होगा कि इसको औरत ज़ात से चिढ़ हो गई है, और वो हर नॉवेल जो लिखता है उसमें औरत का खिलाफ ही लिखा जाता है, बताओ मैंने। और औरतें उसके खिलाफ मुजाहरे करती हैं, प्रोसेशन निकालती हैं कि बंद करो अपना इस किस्म का लिखना। कहता कैसे लिखूँ, जो मैं फील करता हूँ। राइटर है क्या तेरे, वो कलम का गुलाम होता है। बिल्कुल। अब इत्तेफाक से वो लोग से पूछते हैं कि अब क्या लिख रहे हैं आप, कहता है कि मैं बाजार के मुतालिक, जहाँ औरतें अपना जिस्म अपनी मर्जी से बेचती हैं और उसके बाद हमदर्दी भी बस बटोरने की कोशिश करती हैं कि हमको मजबूर बनाया गया, हमको जो है मजबूरन ला के कोठे पे बिठाया गया, मैं उनके खिलाफ लिखने जा रहा हूँ और बताऊंगा कि ये जब यह ढोंग करती हैं, ये अपने पेट भरने के लिए, अपनी अय्याशी के लिए करती हैं
वही साबित करने के लिए उस बाजार में से किसी एक कैरेक्टर को चुनता है वो। तो सर ये जो हम एक ट्रेंड देख रहे हैं, मैं आखिरी सवाल है सर, हाँ। जो हम ट्रेंड देख रहे हैं, अभी जिस्म आई थी, फिर एक इसी फ्राइडे को रिलीज होने फिल्म है ख्वाहिश करके, काफ़ी बोल्ड फिल्म है, तो ये कहीं बाजार उसी का कंटिन्यूशन तो नहीं है? आई डोंट नो, कभी कभी ऐसी होती है कि आपकी कही बात मेरी कंटिन्यूएशन में आ जाती है। हो सकता है उसने इत्तेफाक से कोई बात किसी से मिलती हो, लेकिन ये तो अपने तरीके से कहने की बात है। मतलब ये है, हमने इसमें बेसिकली ये बताने की कोशिश की है कि नंगापन जो है वो हमारी सोसाइटी का एक अटूट हिस्सा बन के रह गया है। हमारा जो राइटर है वो ये बताता है कि मैं एक जगह किसी गया था जहाँ पर बिल्डिंग तामीर हो रही थी, वहाँ पे एक काम वाली जवान औरत गरीब अपने काले कलूटे बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी। तो मेरी उस पर निगाह पड़ी तो उसको शर्म सी आ गई, तो उसने अपने जिस्म को ढांक लिया, मगर गुर्बत के मारे उसका दामन फटा हुआ था तो अपने जिस्म को ढांक नहीं सकी, फिर भी उसका जिस्म नज़र आ गया। कहता है मैं अपना नज़र फिरा कर वहाँ से आ गया कि यार मैंने एक मजबूर गरीब औरत के जिस्म को नंगा देख लिया। वहाँ से सोसाइटी में आया तो किसी क्लब में जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ पर अमीरजादियाँ, पैसे वालियाँ, उम्र हो ज़्यादा हो या कम हो, इतने से स्कर्ट पहनी हुई या फिर इतने ब्लाउजेस पहने हुए, वो जिस्म का हिस्सा जो वहाँ छुपाया जा रहा था या दिखाया जा रहा था। तो बात यही है कि नंगापन जो है इस समाज का अटूट हिस्सा बन के रह गया है। कहीं गरीबी ने नंगा कर दिया है, कहीं फैशन ने नंगा कर दिया है।